उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है। सोनप्रयाग के गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरे हैं पहाड़ से। सोनप्रयाग में पत्थर गिरने के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के सोनप्रयाग से। तस्वीरें भी सामने आई हैं। गौरीकुंड इलाके में सोनप्रयाग में यहां ऊपर से पत्थर गिरे हैं और देखिए लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें। लगातार गिरते हुए ये पत्थर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहाड़ों में बारिश हो रही है और इसके बाद अगर धूप निकलती है तो लैंडस्लाइड की घटना होती है, क्योंकि पहाड़ चटक जाते हैं और पहाड़ों से गिरते पत्थर की ये तस्वीर जी न्यूज के कैमरे पर कैद हुई है। ये पहाड़ टूटता हुआ पहाड़ टूटता हुआ तरकता हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां भूस्खलन से नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं। चमोली में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जिस वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। वहीं मलबे के अंदर एक कार भी दबी हुई नजर आई है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। देखिए तस्वीरों में कितना भयावह यहाँ पर लैंडस्लाइड का ये पूरा वाकया है, जहां पर एक कार इसमें फंसी हुई नजर आ रही है। और उसके बाद थोड़ा गोविंद घाट की तरफ है, बाकी तो हमने ऑफिस जाना और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर और चट्टान टूट करके पहाड़ से जमीन पर आ गए हैं और ऐसे में हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। 2 तस्वीरें देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों में कितनी बुरी स्थिति है। पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थर और मलबे की वजह से यहां परेशानी काफी बढ़ गई है। हाईवे बंद करना पड़ा है और मलबा इतना ज्यादा था कि एक कार भी उसके अंदर फंसी हुई नजर आ रही है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 फुट तक मलबा अभी भी वहां जमा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैंज घाटी के गांव बाढ़ की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बादल फटने से 3 लोगों की जान जाने की खबर आई है। अब शवों की तलाश में जुटा हुआ है प्रशासन। इन सब के बीच मलबा हटाने का काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर देखिए बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़कों पर आकर के गिरे हुए हैं और उसे हटाना आसान काम नहीं साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में यह चुनौती और बढ़ सकती है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों में और बारिश का अनुमान लगाया गया है। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया से जो गाद है वो यहाँ से भर करके आई और उसके बाद में इस पूरे एरिया में जो गाद है वो भर गई और जिसकी वजह से ये पूरा पंप हाउस जो है वो ठप हो चुका है। अब लगातार यहाँ पर जो मलबा है उसको बाहर निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इसी के साथ मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आखिरकार ये पंप हाउस कहाँ पर बना हुआ था जिसकी वजह से ये चपेट में आया। देखिए इस पूरे दीवार को अगर आप देखेंगे और समझेंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो मलबा था उसका जो बहाव था वो आखिरकार कितनी तेज़ था, जिसकी वजह से जो मलबा था उसका बहाव अगर आप देखेंगे यहाँ की तरफ से, ये ठीक सामने आप देख रहे हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं वहाँ से ठीक सामने की तरफ से जो पानी का बहाव इन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के अपने साथ आया और फिर उसके किनारे के साथ में जो भी मकान थे, जो भी दुकानें थी, जो भी ऐसे पंप हाउस थे, वो सब जो हैं चपेट में आ गई। और हमारे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ रहे हैं। नीरज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, वहां पर कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं, अभी तस्वीरें क्या है वहां पर और किस तरह से मलबा हटाने का काम चल रहा है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए चंद्र, मैं आपको दिखाऊं कि जहां पर मैं मौजूद हूं ठीक सामने आप देख रहे हैं यहाँ की तरफ से जो है पानी का सैलाब आया था और जो भी इसके साथ में लोग थे वो सभी इसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें कि मकान थे, यहाँ पर दुकानें थी और इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो घर है जो कि पिलर से बना हुआ था, जो कि सीमेंटेड था, वो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर लोग रहते थे इस वाले घर में लोग रहते थे और वो भी इसमें जो है इसकी चपेट में आए, जिसमें करीब 3 लोग थे जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके शव अभी तक पुलिस को बरामद बिल्कुल नहीं हो पाए हैं। आप देखिए कि आखिरकार तबाही के निशान किस तरीके के हैं, जो कि इनको देख करके डर लगता है कि आखिरकार किस तरीके से पूरा सैलाब आया
और ये सीमेंट के बड़े बड़े जो लेंटर्स हैं उनको अपनी चपेट में ले लिया। लोग इसमें रह रहे थे। यहाँ पर जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर कई घर थे जो कि लकड़ियों के बने हुए थे, टीन शेड थे। इस पूरे इलाके में जो है सभी लोग थे यहाँ पर, वो सभी इसकी चपेट में आए और फिर उसके बाद में यहाँ से होता हुआ ये पूरा पानी जो है आगे की तरफ निकला। और यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा घर है जो कि बना हुआ था और इस पूरे इलाके में तमाम घर थे जिसमें कि करीब 6 फैमिली जो है वो यहाँ पर रह रही थी। और यहाँ पर जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर बर्बाद हुई हैं, जो कि टमाटर की फसल थी, जिसमें कि जो कि मक्का होता है उसकी फसल थी, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये तस्वीरें काफी भयावह है नीरज, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही मची है। इन सब के बीच उत्तराखंड में क्या स्थिति है, सुरेंद्र के पास चलते हैं। सुरेंद्र, लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और हम देख पा रहे थे कि कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए थे। क्या हालात हैं अभी उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर? देखिए बिल्कुल चंदन, इस वक्त मैं सोनप्रयाग में मौजूद हूँ। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से जो मंदाकिनी नदी है वो पूरे प्रवाह में आपको नज़र आ रही है। और आज 24 घंटे का एक और अलर्ट आ चुका है पहाड़ों पर बारिश का। उसके बाद इसका पानी आपको और ज़्यादा दिखाई देगा। जो आपने लैंडस्लाइड कहा, ये सामने वो क्रोनिकल जोन है जिसमें लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी तो रास्ता साफ पुलिस कर चुकी है, तो पैदल और गाड़ियों से यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लगातार गिर रहे पत्थरों में से लोगों को बचाना और उनको सुरक्षित यात्रा कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है। देखिए मेरे साथ इंस्पेक्टर कठैत जी हैं। आपकी पूरी टीम इस पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रही है और यात्रियों को सुरक्षित आप लोग निकाल रहे हैं। सर, अभी स्थिति क्या है? सुबह पत्थर गिर रहे थे, अब गाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं फिलहाल? हाँ, फिलहाल इस समय स्थिति जो है बहुत काफ़ी बेहतर है और पब्लिक जो सुबह जिनको जाना था उनको हमारे द्वारा बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर हालात काफी विकराल नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने बहुत चुनौती है। Z News।